वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर ने लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। एक दफ़ा फिर आपको बताएं, इस पर अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर मोटरवे रेप केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने फैसला सुनाया है। बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह करें हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला सामने आ गया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला सामने आ गया है। मुजरिम आबिद और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है और मुजरिम आबिद और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। दोनों मुजरिमान की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया गया है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। लाहौर मोटरवे रेप केस जिसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई थी और उसके बाद कई रोज तक जो मुजरिमान थे उनकी तलाश जारी रही और बड़ी मुश्किल से एक गिरफ्तारी अमल में आई जिसका केस चल रहा था। आपको बताते चलें इसका फैसला आ गया है। इस पर मजीद भी जानते हैं। अतीक मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इंतजामी दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में केस का फैसला सुनाया है, जिसमें मुलजिम आबिद मलही और शफकत अली को जो है वो सजाए मौत का और तमाम जायदाद जब्त करने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने जो है वो 18 मार्च को वकला के तमाम हतमी दर्ज सुनने के बाद जो है फैसला महफूज किया था और आज जो है वो तकरीबन कुछ देर कब जो है वो अरशद हुसैन भुट्टा जो है इस केस पर फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद जो है वो कैंप जेल से रवाना हो गया है। आपको बताता चलूँ तो 20 सितंबर 2020 को जो है ये वाकया पेश आया था गुजरपुरा के इलाके में, जहाँ पर एक दो शख्स ने जो है वो एक खातून को जाति का निशाना बनाया था और उसके बाद जो है वो पुलिस ने मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया गया था। दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो उनका फैसला महफूज करने के बाद आज जो है वो उनको हतमी तौर पर जो है वो सजाए मौत और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ जो है वो अदालत ने मुकदमे में 37 गवाहान के बयान जो है वो कलमबंद किए थे और गवाहों में मुतासरा खतून और मुकदमा मुद्दई का बयान जो है वो कलमबंद किया गया था। जी आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है। मुजरिम आबिद और शफकत को सजाए अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है और दोनों मुजरिमान की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया है। अतीक, जैसा आपने बताया कि दोनों मुजरिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया है, मजीद क्या केस में पेशरफ्त सामने आई बताइएगा। जी बिल्कुल, 11 सितंबर 2020 को चूंकि ये वाकया पेश आया था और ये एक बिल्कुल ही अलग नोयत का वाकया था, जिसमें मोटरवे पर जो है वो खातून के साथ खातून को जाति का निशाना बनाया गया था और ये मामला जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ काफी हद तक जो है वो वायरल हो चुका था, जिस पर पंजाब पुलिस ने जो है वो वाकये के नोटिस देते हुए तमाम मुल्जिमान जिसमें से 2 शफकत मलही और आबिद को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और आज जो है वो इस केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है। इस केस में जो है वो चूंकि 18 मार्च को ये फैसला महफूज किया गया था और आज तकरीबन सुबह का वक्त बताया गया था जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आपसे कुछ देर कब जो है वो जज अरशद हुसैन भुट्टा जो है जेल पहुंचे और उन्होंने जो है वो तमाम जो हतमी दलाइल थे वो सुने थे और आज जो है वो दोनों मुल्जिमान को जो है वो पेश किया गया था और तमाम दोनों मुल्जिमान को जो है वो उनके सामने जो है फैसला सुनाया गया था, जिसमें दोनों मुल्जिमान को जो है वो सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है और उनकी जो जितनी जायदाद थी वो भी जब्त करने का जो है वो हुक्म दिया गया था और अभी जो है वो जो अहले खाना थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनको जो है वो अंदर ले जाया गया था, में उनको जो है उनकी मौजूदगी में भी ये फैसला सुनाया गया है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले पर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अतीक ये बताएगा कि इसके चलान में कुल कितने गवाहों के बयानात जो है वो शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस केस में जो है वो 37 गवाहान के बयान जो है वो कलमबंद किए गए थे और ये केस जो है वो तकरीबन 8 मार्च तक जो है वो अदालत में चल रहा था और इस केस में जो है वो खातून मुतासरा खातून जो थी उसके बयान भी कलमबंद किए गए थे और जो मुद्दई थी मुकदमा का उसके बयान भी जो है वो कलमबंद किए गए थे और तमाम हतमी दलाइल सुनने के बाद जो है वो 18 मार्च को इस केस का फैसला जो है महफूज किया गया था।
दोनों जानब के दलाइल जो है वो ये के थे और दलाइल सुनने के बाद जो है वो अदालत ने इस तमाम तर वाक़े का जो मुकदमा था वो महफूज किया है। और सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आपसे मज़ीद भी जानेंगे। सलीम, आपकी जानिब आ जाते हैं। यकीनी तौर पर बहुत ही अवेटेड ये फैसला था जो कि आज सुना दिया गया है, और इस नौयत का वाक़या इससे पहले कभी ना सुना ना समझा गया, और इस यहाँ तक गिरफ्तारी तक अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था ये केस। उसके बाद ये बहुत ही आम फैसला समझा जा रहा है। सलीम, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वाक़े को जो है बिल्कुल कवर भी किया गया है। मैं खुद जो है वो जहाँ पर ये हुआ था उस वाक़े पर गया भी था, और जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी अहम थी, बल्कि इसके साथ साथ जो फोरेंसिक के अदारे हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने डाटा जो इकट्ठा किया उसके साथ जो वो मैच किया, उसके बाद जो है वो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो छापे मारे मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन उनको कई छापों में जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जो है वो मुलजिम को जो है पुलिस ने अपने जाल में फंसा लिया था, और उनको मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। और मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जो है आज जो ये अदालत ने फैसला दिया है, ये फैसला भी जो है वो बहुत अच्छा फैसला जो है वो समझा जा रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी की अदालत में ये फैसला सुनाया गया है, और इसके बारे में जो है जो मुलजम को दोनों मुलजमान को सजाएं दी गई हैं, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी सजाएं हैं। और जो इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि खातून के साथ जो ज्यादती की गई थी बच्चों की मौजूदगी में की गई थी, और बच्चे जो है वो खातून भी खौफजदा रही और बच्चे भी जो है वो खौफ का शिकार रहे। लेकिन जो इसमें पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पंजाब पुलिस और फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसके किरदार की वजह से जो है मुलजमान जो है वो ट्रेस हुए, गो के देर से ट्रेस हुए थे। हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल केस के बावजूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शवाहिद होने के बावजूद जो है मुलजम जो है जैसे ही पुलिस पहुंची थी तो मुलजम जो है अपना ठिकाना बदल लेता था, या उसको पहले से इतला मिल जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस को जो है काफ़ी देर तक सलीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अतीक से इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अतीक, तमाम तर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है, क्या इसके अलावा कोई जुर्माना भी अदा करना होगा? अतीक से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। सलीम, ये बताएगा, फैसला तो सुना दिया गया है, बड़ी देर से इस फैसले का इंतजार था और ट्रायल यकीनी तौर पर बहुत तेज था। जितना वक्त हमने गिरफ्तारी में जो एक ड्रामा क्रिएट होता रहा, उतना वक्त ऐसे ट्रायल चलने में बड़ी अच्छी बात है और फैसला भी बड़ा अच्छा सामने आया। ये बता दीजिएगा कि क्या खबरें आ रही हैं, क्या जुर्माना भी कोई आयद करना होगा? मुजरिमान की जायदाद तो जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। जी, अभी तक तो जो फैसला है उसके अंदर यही है कि जायदाद जब्त की जाएगी और सजाए मौत होगी, लेकिन क्योंकि तहरीरी फैसला जो आएगा उसके अंदर तमाम डिटेल होंगी, और तहरीरी फैसला जो होता है उसमें बात का जो होता है बहुत देर से भी आता है, जिसके अंदर मालूम होता है कि कितनी सजा हुई है और कितना जुर्माना जो है वो किया गया है, और ये सजा जो है वो कब से शुरू होगी। यकीनन सजा जो जब से ये गिरफ्तार हुए तब से इस सजा पर अमल दरामद शुरू हो गया होगा। और अब लेकिन एक बात यह है कि अब देखना यह है कि इस जो केस है इस पर जो है आगे जाके जो है मजीद अदालत में इसको जो है परसू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यकीनन जो है मुलजमान के पास इसका हक मौजूद होता है कि एक अदालत के बाद जो है इस केस को जो है अगली अदालत में जो है अपील की जा सकती है। और ताहम मैं ये भी बता दूं कि दोनों जो मुजरिम है उनको 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी जो है वो सुनाई गई है। ठीक है सलीम शेख, हमने देखा है कि 9 सितंबर को ये लाहौर में वाकया जो है वो पेश आया था, और आज जो है वो तारीख है 20 मार्च। तो आप क्या समझते हैं कि ताखीर से फैसले का जो फैसला सुनाया गया है, काफी ताखीर हुई है, और अगर देखा जाए तो बड़ा मेन स्ट्रीम के ऊपर जो है ये खबर सामने आ चुकी थी, और इस पे जितने भी वुज़रा थे उन्होंने भी जो है इसके ऊपर रद्द अमल दिया था। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अदालत को या हुकूमती वुज़रा को क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आए रोज ऐसे वाकयात तो हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर जल्दी फैसले लेने हैं तो उसके लिए जो है वो कवानीन में तरमीम करना पड़ेगी, लेकिन क्योंकि कई फैसले ऐसे हैं जो बरसा बरस भी चलते हैं। इसको अगर आप देखें तो तकरीबन 6 माह का अरसा हुआ है, और 6 माह के अरसे में जो है फैसला भी आ गया है। इसको हम स्पीडी ट्रायल ही कहेंगे, क्योंकि मुलजम जो है वो गिरफ्तार होने में भी तो टाइम लगा, और उसके बाद जो है शहादतें इकट्ठी हुई हैं, मुलजमान के बयान हुए हैं, जो लोग मौके पे थे पुलिस वालों के बयान थे, और इसका प्रोसेस जो है वो स्पीडी ही इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मजीद जो है कानून में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसके लिए जो है वो कवानीन में तरमीम
لانی پڑے گی تاکہ جو ہے ایسے اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی عدالتیں الگ سے بنائی جائیں اور الگ سے جو ہے ان کے اسپیڈی ٹرائل کیے جائیں تاکہ آئندہ سے جو اس قسم کے ملزمان ہیں وہ ایسی حرکت نہ کر سکے اور نہ ہی کسی خاتون کو جو ہے وہ سلیم فیصلے میں کیا سامنے آ سکا ہے کہ جو کوتاہی ہم نے انیشلی دیکھی، کوتاہی کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا جو ہمارا فورینزک سسٹم ہے اس میں بہت سارے ریکارڈز نہیں تھے، کئی ڈی این اے ٹیسٹ کروانے پڑے اور اس کی وجہ سے بہت تاخیر بھی ہوئی، اور اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو اس میں کسی کی غلطی نظر نہیں آئی، لیکن سسٹم کی جو سستی ہے، بہت ساری چیزوں کو جو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا ان کو بھی تو لائن اپ کرنا، ان کو بھی الائن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تمام تر سماعتوں میں اور جب تک فیصلہ آیا اس پر نظر ثانی کے لیے کچھ کہا گیا ہے کہ اس پر بھی غور کیا جائے، اس سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ آنے والے ٹرائلز اور گرفتاریاں جلدی ہو سکیں؟ جی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے اور تفصیلی فیصلہ آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے، اور جب فیصلہ تحریری آ جائے گا تو جو جج صاحب کے کمنٹس ہوں گے وہ بھی یقیناً ہم عوام کو بتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے وہ پنجاب کی وہ کافی حد تک وہ اپڈیٹ ہے، اور اس کے بعد سے جو بھی رپورٹ ہوتی ہے یا جو بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے تو وہ اس کا ایک ڈی این اے بینک بنا لیتا ہے، اور تمام جو ملزمان کا ڈی این اے بینک جو ہے وہ فورینسک سائنس ایجنسی میں موجود ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا جو کرائم ہوتا ہے تو اس کا جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا بینک سے جو ہے وہ میچ کیا جاتا ہے، اور جب ڈیٹا بینک سے میچ ہو جاتا ہے تو پھر ملزم کو پہنچنے تک جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ ملزم جو ہے فلاں کیس میں بھی جو ہے وہ ملوث رہا ہے، تو لہذا اس کو پکڑنے میں پولیس کو آسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تاہم اگر کسی کا ڈیٹا بینک کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو پھر پولیس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر پولیس جو ہے وہ مزید جو جدید خطوط ہوتے ہیں اس کے تحت جو دیکھ کر وہ ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اب جو جتنی جدت آ گئی ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر اس جس ایریے میں کرائم ہوا ہوتا ہے وہاں کا جو ہے پورا فون کا ڈیٹا ریسیو حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس ڈیٹے کو الگ الگ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کون سے جو ان نون لوگ ہیں وہ انہوں نے فون کو استعمال کیا اور پھر ان تک پہنچا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام ملزمان ہوں، عام شہری بھی جو ہے وہ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جدت تو آئی ہے لیکن مزید جدت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی دے رہے تھے۔ عتیق ملک ہمارے نمائندے، ATC کے جج ارشد حسین نے فیصلہ سنایا۔